नमस्कार। आज हम हरियाणा की वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना पर बात करने वाले हैं। हाँ, नमस्कार। खास तौर पर ये कि जून 2025 में इसकी पेंशन कब तक आ सकती है। ये तो हम सब जानते ही हैं कि 3,000 रुपये महीने मिलते हैं सीधे बैंक खाते में डीबीटी से। जी बिल्कुल, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ये सिस्टम काफ़ी अच्छा है वैसे। लेकिन हाँ, लोगों के मन में ये सवाल रहता ही है कि भाई पैसा खाते में कब आएगा। सही बात है। आमतौर पर कब तक आ जाती है ये पेंशन? देखिए, नॉर्मली तो ये महीने की 7 से 15 तारीख के बीच आ जाती है। पर हाँ, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। कभी कभी आप जानते हैं, कोई टेक्निकल गड़बड़ हो गई या बैंक की तरफ से देरी हुई तो एक आध दिन आगे पीछे हो जाता है। हाँ, और इसी से थोड़ी चिंता हो जाती है लोगों को। तो इस बार जून 2025 के लिए क्या लग रहा है, कोई अंदाजा है? जो जानकारी अभी तक है उसके हिसाब से जून की जो पेंशन प्रक्रिया है वो समझिए 10 जून के आसपास शुरू हो जानी चाहिए और शायद 15 जून तक ये प्रक्रिया चले। 10 से 15 जून, ठीक है। बड़ी बात है जो सबको समझनी चाहिए क्या? कि ये पैसा जो है वो पूरे हरियाणा में सबके खाते में एक ही दिन नहीं क्रेडिट होता। अच्छा, मतलब ऐसा मुमकिन है कि मान लीजिए किसी के पास 10 को आ जाए और किसी दूसरे जिले में शायद 13 या 15 तक आए। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। पर ऐसा क्यों? मतलब सिस्टम तो सेंट्रलाइज्ड होगा ना? होता क्या है कि पेमेंट्स अक्सर बैचेस में रिलीज होती हैं। है। आप कह सकते हैं कि किश्तों में। विभाग जो है वो धीरे धीरे अलग अलग जिलों के हिसाब से या कभी बैंकों के हिसाब से फंड रिलीज करता है। अच्छा। तो अगर किसी की पेंशन 10 या 11 तारीख को ना दिखे खाते में तो एकदम से परेशान होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है अगले 2-3 दिन में आ जाए। ये जानना बहुत जरूरी था। कई लोग शायद परेशान हो जाते होंगे। हाँ बिल्कुल। तो फिर मान लीजिए इंतजार कर रहे हैं, पर पता कैसे करें कि पेंशन आई है या नहीं? खुद से चेक करने का क्या तरीका है? सबसे आसान और सीधा तरीका तो है अपना बैंक खाता चेक करना। हाँ। या तो बैंक से जो एसएमएस आता है उसका इंतजार करें, हाँ। या फिर सीधे बैंक जाकर पासबुक में एंट्री करवा लें, अपडेट करवा लें। हाँ। वो सबसे पक्का तरीका है। हाँ, कभी कभी वो एसएमएस भी नहीं आता है ना? पैसा आ जाता है पर मैसेज नहीं पहुंचता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो जाता है कई बार। तो पासबुक अपडेट बेस्ट है। और आजकल तो सब ऑनलाइन का जमाना है। कुछ ऑनलाइन चेक करने का जुगाड़ है? हाँ हाँ बिल्कुल है। हरियाणा सरकार का जो समाज कल्याण विभाग है उनका पोर्टल है socialjustice.hry.gov.in। socialjustice.hry.gov.in। ठीक है। हाँ, इस वेबसाइट पर एक सेक्शन होता है लाभार्थी पेंशन विवरण देखें या व्यू बेनिफिशियरी पेंशन डिटेल्स जैसा कुछ। वहां जाकर लाभार्थी अपना आधार नंबर या फिर जो उनकी पेंशन आईडी है वो डालकर चेक कर सकते हैं। अच्छा, तो वहाँ स्टेटस दिख जाता है, पेड या नॉट पेड जैसा कुछ? जी बिल्कुल, वहां साफ लिखा आ जाता है कि जून महीने की पेंशन पेड है या अभी नॉट पेड है। ये भी एक अच्छा तरीका है तसल्ली करने का। चलिए, ये तो हुए चेक करने के तरीके। लेकिन मान लीजिए 15-16 जून हो गई और पेंशन अभी भी नहीं आई, तो फिर क्या वजह हो सकती है? कहाँ अटक जाता है मामला अक्सर? देखिए, कुछ आम कारण हैं जिनकी वजह से पेंशन रुक सकती है। एक तो सबसे कॉमन है आधार कार्ड का बैंक खाते से सही तरह लिंक ना होना। क्योंकि डीबीटी है तो ये लिंकेज बहुत जरूरी है। हाँ, ये आधार लिंकिंग वाला मसला तो कई योजनाओं में आता है। बिल्कुल। और दूसरी बड़ी वजह होती है जीवन प्रमाण पत्र, मतलब लाइफ सर्टिफिकेट। अगर वो टाइम पर जमा नहीं हुआ है या अपडेट नहीं हुआ है तो भी पेंशन रुक जाती है। सरकार को हर साल ये कंफर्मेशन चाहिए कि लाभार्थी जीवित हैं। हाँ, ये जीवन प्रमाण पत्र वाली बात भी है। इसमें कई बुजुर्गों को दिक्कत आती होगी, खासकर जो टेक्नोलॉजी से ज्यादा वाकिफ नहीं है। सही कहा आपने, ये एक चैलेंज तो है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि या तो लाभार्थी खुद या उनके परिवार वाले इस चीज को लेकर अलर्ट रहें। ये लाइफ सर्टिफिकेट हर साल टाइम पे अपडेट करवाना ही करवाना है। साथ में ये भी पक्का करें कि जिस बैंक अकाउंट में पेंशन आती है वो आधार से ठीक से जुड़ा हुआ हो। और मोबाइल नंबर भी अपडेट रखना जरूरी होगा शायद, एसएमएस वगैरह के लिए। बिल्कुल, मोबाइल नंबर अपडेटेड रखना बहुत जरूरी है, बैंक में भी और पेंशन रिकॉर्ड में भी, ताकि कोई जरूरी सूचना हो जैसे एसएमएस अलर्ट तो वो मिलती रहे। तो अगर हम सारी बात को समेटें तो जून 2025 की पेंशन करीब 10 से 15 जून के बीच आने की उम्मीद है। हाँ, मोटे तौर पे। लेकिन ये तारीखें थोड़ी आगे पीछे हो सकती हैं जिले के हिसाब से। और सबसे जरूरी बात ये कि पेंशन बिना रुके मिलती रहे, इसके लिए अपने कागजात, खासकर आधार, बैंक लिंकिंग और जीवन प्रमाण पत्र, इनको बिल्कुल अप टू डेट रखना है। एकदम सही, बिल्कुल यही निचोड़ है। और अगर हम थोड़ा हटकर सोचें तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, डीबीटी से पैसा आना, ऑनलाइन स्टेटस चेक कर पाना, जीवन प्रमाण पत्र की जरूरत, हाँ, ये सब कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि सरकारी फायदे और योजनाएं कितनी तेजी से अब डिजिटल होती जा रही हैं। हाँ, ये तो है।
टेक्नोलॉजी से चीजें आसान तो हुई हैं, पर इसके साथ एक नई जिम्मेदारी भी आ गई है। जो लाभार्थी हैं या जो उनकी मदद करते हैं, उनके लिए इन डिजिटल तरीकों को समझना, इनको इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी हो गया है। ये सिर्फ पेंशन लेने की बात नहीं है, ये उस सम्मान को, जैसा योजना का नाम है, बिना किसी रुकावट के पाने की बात है। सही कह रहे हैं। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि भविष्य में क्या ऐसी सरकारी योजनाओं का पूरा फायदा उठाने के लिए डिजिटल साक्षरता, मतलब डिजिटल दुनिया की समझ, एक बेसिक ज़रूरत बन जाएगी। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए।